हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बड़े स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। हमारा नाश्ता पानी हो गया है और नीचे का काम मेरा सारा हो गया था और बाद में मुझे याद आया, जैसे नहा गई थी उसके बाद याद आया कि ऊपर का झाड़ू पोछा नहीं हुआ, क्योंकि कल था आव्या का बर्थडे और इस वजह से ऊपर कल रात को ही नहीं हो पाई सफाई। उसके बाद मैंने सोचा कि कल करूँगी और आज मैं भूल गई और जब पूरा काम हो गया नीचे का, नहा धो गई, उसके बाद याद आ रहा कि ऊपर का झाड़ू पोछा रह गया। तो मैं अभी आ रही हूँ फिलहाल ऊपर, तो करते हैं इस रूम की सफाई। ऊपर वाले रूम में आ रखी मैं सफाई करने। कुंडी ना मेरे से खुलती नहीं है, बहुत टाइट लगती है। इस रूम की करूँगी मैं अच्छे से सफाई। कल हमने ऊपर वाले रूम में, मतलब इस वाले रूम में मनाया था बर्थडे आव्या का। और ये है हमारा झाड़ू, ये गांव का झाड़ू है, इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और किचन में हमने प्लेट लगाई थी बच्चों के लिए, तो फिर केक वगैरह रखा, तो यहाँ पे भी पोछा लगाऊंगा। और फिलहाल कर लेती हूँ मैं यहाँ पे सफाई। जैसे जो फूल वाला झाड़ू रहता है उससे बहुत, मतलब पहले तो जब नया रहता है फूल ही झड़ते रहते हैं, है ना। और जब पुराना, जब वो थोड़ा धीरे धीरे पुराना लग जाता है उसके फूल झड़ झड़ के ही वैसे हो जाते हैं। तो ये मतलब 2-3 साल आराम से चल जाता है। हमारे तो इसको 2 साल हो गए, पर तभी भी वैसे के वैसे ही है, देख सकते हैं आप। जैसे ये है ना, तो इसको एक ही बार ले जाओ तो देखो बिल्कुल साफ, और उसमें तो पतला रहता है और उससे जल्दी होता भी नहीं है। इस वाले रूम की तो पूरी सफाई हो गई है और बिल्कुल अच्छे से स्लीप वगैरह सब साफ हो गई है, सब साफ कर दिया मैंने। और अब थोड़ी देर में जाऊंगी आव्या शिव्या को लेने, क्योंकि टाइम भी होने वाला होगा थोड़ी देर में। और बलून ऐसे ही लगे हैं अभी भी, और आज अच्छी खासी धूप है। तो फिलहाल चल लेती हूँ नीचे। जस्ट मैं आव्या शिव्या को भी स्कूल से लेके आ गई हूँ, और जैसे कि इसके पास बर्थडे के गिफ्ट्स हो रखे थे, तो आव्या को है कि मैं कब खोलूँ, मतलब इनसे ही इंतज़ार नहीं होता आव्या से कि मतलब हर किसी को रहती है अपने गिफ्ट की, क्या क्या हो रखे होंगे किस तरह से। तो वही आव्या का हाल है, तो आव्या को भी इंतज़ार नहीं हो रहा। और जब रात को जब केक कटने के बाद तो मम्मी कह रही अभी खोल दूँ, मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं, बहुत थकान हो गई थी। तो मैंने कहा इस वजह से कल खोल लेंगे। स्कूल जाने से बोली मम्मी मैं ये देख लूँ, मम्मी मैं ये देख लूँ। मैंने कहा स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद मैं जैसे ही स्कूल से आ गई वैसे ही खोल देंगे तेरे गिफ्ट। जैसे हम खाना खाने वाले थे वैसी इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। वो तो ठीक हुआ कि मैं आव्या शिव्या को पहले लगाई थी, वरना हम बारिश में गीले हो जाते। क्या हो रहा है इस साल यार, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। यहाँ देखो ऐसा लग रहा है जैसे सावन में कोहरा नहीं लगा होता है, वैसे ही चारों तरफ, और इतनी जोरदार बारिश हो रही है। हो गया तो अभी गिफ्ट खोलने की तैयारी चल रही है। आगे निकाल दो अपने सारे गिफ्ट और फिर देखते हैं कि बर्थडे की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। अभी आव्या और सीधे स्कूल से आए, तो हमने बोला जब स्कूल से आ जाओगे उसके बाद ही करेंगे, इसलिए कल हमने करा नहीं क्योंकि टाइम हो गया था, तो इस वजह से हम कर रहे हैं आज। कौन है? नाम तो पढ़ ले किसने दिया है यार, कान पे कम पड़े हो। ये फ्रेंड पंची ने दिया मुझे। क्या चॉकलेट का डब्बा। आगे का फेवरेट है क्या? आगे फ्रॉम सुनो दादी, ये दिया है मेरी छोटी दादी ने मुझे। थैंक यू दादी। ये दिया है शिव्या की दोस्त, मेरी दोस्त। ये दिया है शिव्या की दोस्त मिस्टी ने। बहुत एक्साइटेड है ये, कल से बोल रही थी कि मम्मी रात को ही खोलेंगे। मैंने कहा रात को नहीं है, अभी टाइम हो गया है, क्योंकि 10 बज गई थी खाना खाते खाते, और फिर इनको स्कूल भी जाना था आज। ये दिया शिव्या के दोस्त मिस्टी ने। नहीं।
ये दिया, ये किसका होगा? गिफ्ट में ये किसका है? क्योंकि ये 2-3 गिफ्ट एक जैसे ही है। थैंक यू, है ना? चलो नेक्स्ट। पावर होगा। थैंक यू अनवी। ये दिया है मेरी फ्रेंड अनवी ने मुझे। थैंक यू अनवी। अभी है उसका नाम अनवी। अनवी अभी दे उनको याद पे रखो। हेलो करो। ये दिया है मेरी दादी ने मुझे। ये मेरी दादी ने मुझे क्या दिया? दादी ने मुझे स्मार्ट वॉच दी। एप्पल की। तो यहाँ पे बोलते दादी तो यहीं पे बैठी है। थैंक यू दादी। धन्यवाद। ठीक। जिया को भी दिया था मैंने ये मेरे को जिया को भी तो दिया था ये दिया छोटी दादी ने मुझे। थैंक यू दादी। ये दिया दादा ने मुझे। थैंक यू दादा। ये दिया था चच्ची ताई ने मुझे। थैंक यू ताई जी। था मेरी फ्रेंड तमन्ना ने मुझे। थैंक यू तमन्ना। ये दिया था मोटी भैया ने मुझे। थैंक यू भैया। फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि आव्या कितनी खुश थी। उसने अपने सारे गिफ्ट खोल लिए, आज ही खोल लिए, क्योंकि कल तो उसके हमारे पास भी टाइम नहीं था। तो अभी जैसे स्कूल से आई, खाना वगैरह खाया और फिर उसने अपने सारे गिफ्ट खोल दिए, क्योंकि बच्चों को रहता ही ना शौक। खैर हमने तो पहले नहीं बनाते थे, और जब हमारा बर्थडे हुआ करता था बचपन में तो मम्मी बस पूरी पकौड़ी बनाती थी और कुछ नहीं। केक वगैरह तो उस टाइम पे गांव में मिलते नहीं थे। खैर अब तो मिलने लगे सारी जगह, पर उस टाइम पे ये नहीं होता था केक वगैरह। लो जो भी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला ब्लॉग मैंने बना लिया था पहले, पर मेरा बिल्कुल भी डालने का मन नहीं था, क्योंकि जो सहस्त्रधारा में बादल फटा, माल देवता में बादल फटा, टपकेश्वर मंदिर के ये हाल हुए, और ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के सामने जो पुल है वो टूट गया। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ देहरादून में। और पौड़ी में तो जैसे आपको पता है कि पौड़ी में तो लगभग 1 महीना हो गया होगा। पौड़ी में भी बहुत नुकसान हुआ, दिल्ली में भी, थराली में, ये दोनों जगह, हिमाचल में, कुल्लू मनाली में, पंजाब में, तो ये सब। लेकिन ये देहरादून में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार। वैसे तो बरसात कब का चला गया, और लेकिन इस टाइम पे ये है कि बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड हो रही है। और मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना जो जहाँ है प्लीज़ वहीं रहिए, ट्रैवल ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सड़कें वगैरह सब ख़राब हो गई हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो जहाँ है प्लीज़ अपना ध्यान रखें और वहीं रहिए। हाँ, जब ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलें, ट्रैवल ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। जय भारत, जय उत्तराखंड।